हेलो स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो आपको काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रही है क्योंकि एक्चुअली मेरी ड्यूटी कोविड-19 में लगी हुई थी, जिस कारण से मैं थोड़ा सा टाइम आपको नहीं दे पाया। इसके लिए सॉरी, बट अब हम लोग रेगुलर वीडियोस शेयर करेंगे। तो इस सेक्शन में सबसे पहले हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं वो है क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कैसे निकाल सकते हो, ये हम देखेंगे। इसके लिए बेटा आपको करना क्या है, आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब्स याद करने हैं। क्यूब का मतलब होता है, जैसे मान लो कि 3 का क्यूब 27, तो 3 का क्यूब 27 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है जी। तो 1 से लेके 10 तक क्यूब्स आपने याद रखने हैं। तो 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब कितना है 27। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो आंसर है, आंसर में हमने यूनिट डिजिट देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 का 1 है, तो भाई यूनिट डिजिट 1 है तो सेम है। अब 2 8 डिफरेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 2 का कितना है 8, 3 का कितना है 27, तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है जी। अब 4 का 64, यूनिट डिजिट 4 ही है, सेम ही है, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद 5 का 125, 6 का कितना है 216, 7 का कितना है 343, 8 का कितना है 512, 9 का कितना है 729 और 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। तो यहाँ तक तो आपने बाय हार्ट पूरा याद करना ही है। अब इसके बाद हमने जो चीज़ फॉलो करनी है वो ये है कि आपने याद क्या रखना है कि 2 का ऑपोजिट क्या है 8 है, 3 का ऑपोजिट क्या है 7 है। अगर हम 7 का क्यूब देखते हैं तो 7 का आंसर कितना है 343, तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 3। तो हमने 7 3 ये याद रखना है, 8 2 ये याद रखना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2 + 8 कितना होता है 10, 7 + 3 कितना होता है 10। इट मीन्स 2 का ऑपोजिट 8 हो गया, और 8 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 7, 7 का ऑपोजिट 3, और बाकी सब के सेम है। 1 का 1 है, 4 का 4, 5 का 5, 7 का 7, 8 का 2 हो गया, 9 का 9, 10 का 10। मतलब चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ 1331 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हम क्या करते थे कि हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो 11 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1331 तो कितना आता है 121। उसके बाद 11 जब 121 होता है, 11 1 जो 11। तो इस तरह से हमारे 1331 के फैक्टर्स क्या हो गए 11 × 11 × 11। अब ये क्योंकि एक ट्रिपलेट बन गया इसलिए आंसर कितना आ गया हमारा 11। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि हम स्कूलों में करते हैं। बट ये तो है लंबा मेथड। अब ये तो चलो, और अगर कोई लंबा होता तो कोई मतलब कि बड़ा नंबर होता तो उसको हमें करने में प्रॉब्लम आती है। तो अब हम जो इस मेथड से करने जा रहे हैं वो कैसे करना है ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो बस आपने याद यही रखना है 2 का ऑपोजिट 8, 3 का 7, बाकी सबका नंबर का सेम ही ऑपोजिट। तो न्यू मेथड में हमने अब क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ट्रिपलेट्स हमने बनाने हैं। ट्रिपलेट्स मतलब 3 का पेयर। तो 3 3 1 ये एक हो गया ग्रुप। उसके बाद कितना बच गया 1 बच गया, उसको हमने अलग कर लेना है। तो इस तरह से 2 बार्स क्योंकि बने हैं तो हमारा आंसर 2 डिजिट्स में होगा। और वो क्या होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम 331 जो हमने लिया था उसका यूनिट डिजिट कितना है 1। तो 1 का ऑपोजिट क्या है 1, तो इसलिए यूनिट डिजिट में आंसर आ गया 1। अब 10th डिजिट में क्या आएगा वो हमने नेक्स्ट जो डैश था दैट मीन्स 1 उसको देखना है। तो अब आप यहाँ पे देखो इस सेक्शन में 1 या 1 से छोटा जो है वो क्या है 1। तो यहाँ पे 10th डिजिट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से 1331 का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 11। तो अब हम एक और एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं जिससे आपको क्लियरिटी और अच्छी तरह से हो जाएगी। सपोज़ 5 5 1 3 6 8 हमारा नंबर है। तो हमने पहले तो ट्रिपलेट्स बना लेने हैं।
पहला ट्रिपलेट बन गया 368 और दूसरा बन गया 551। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, 368 में लास्ट डिजिट क्या है 8 और 8 का ऑपोजिट क्या होता है 2, तो हमने यूनिट डिजिट में लिख दिया 2। अब यहाँ पे जो दूसरा ट्रिपलेट है 551, अब आप इस सेक्शन में देखो कि 551 से इक्वल या उससे छोटा कौन सा नंबर है, तो वो हो गया 512। तो 512 के सामने क्या है 8, तो हमारा 10th डिजिट में नंबर आ गया 8, तो हमारा आंसर कितना हो गया 82। तो इस तरह से हमारा ये आंसर इसका 82 आ गया। अब ऐसे ही हमने आपके लिए 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको फटाफट इसका आंसर मेरे को बताना है। तो सबसे पहला नंबर है 287496। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही फार्मूला, ट्रिपलेट बना लिए हमने, उसके बाद 496 पहला हो गया, 287 दूसरा हो गया। अब आपने क्या करना है, 6 का ऑपोजिट क्या होता है 6 ही होता है, तो यूनिट डिजिट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। अब आप बताइए 10th प्लेस में क्या आना चाहिए 287। अब इस सेक्शन में देखो आप 287 से छोटा क्या है 216, तो 216 इसके सामने क्या है 6, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 66। तो पहला आंसर हमारा 66 आ गया। इसी तरह से 704 और 969 का हम ट्रिपलेट ले लेते हैं। तो 969, तो 9 का अपोजिट 9, पहले हमने यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। 704, अब इस सेक्शन में 704 से छोटा क्या है 512, तो उसके सामने क्या है 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 89। और ऐसे ही जो हमारा लास्ट वाला था 185 और 193, तो इसका हम पहले ट्रिपलेट ले लेते हैं। आंसर 193, तो 3 का ऑपोजिट क्या होता है 7, तो 3 का ऑपोजिट 7 लिख लेते हैं। तो यूनिट डिजिट हमारा 7 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं 185, तो 185 से छोटा क्या है 125, तो 5 आ गया, तो 57 इसका आंसर हो गया। अब हम दूसरे एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो 2439389 का क्यूब रूट, तो वो एक ट्रिपलेट ले लेते हैं। तो 9 का अपोजिट 9 ही है, तो यूनिट डिजिट में 9 आ गया। 24 से छोटा क्या है 8, तो 2929 इज़ द आंसर। अब हम आते हैं 91125, इसके भी हमने ट्रिपलेट बना लिए। तो 125, 5 का अपोजिट 5 हो गया, और 91 से छोटा क्या है 64, तो 45 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम पीछे वाले लास्ट जो है 685 और 503 का ट्रिपलेट बना लेते हैं। 503, 3 का अपोजिट हो गया 7, तो यूनिट डिजिट में आपका 7 आ गया। 658 है, तो 658 से छोटा नंबर देखिए आप कौन सा है, वो है आपका 512, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा इसका 87। तो इस तरह से आपके आंसर आपने देखा कि किस तरह से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप इसके आंसर निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको 1 से लेके 10 तक ये थॉरोली एकदम याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप मिनट्स में आंसर निकाल सकते हो। तो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। टिल देन